नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। अब फोन करने वाले के नंबर के साथ फोटो भी दिखेगा, सरकार ला रही नया नियम। गहलोत सरकार के खिलाफ 200 विधानसभा क्षेत्रों में बीजेपी की रथ यात्रा, लगेगी 20,000 चौपाले। महंगाई को काबू करने के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम, चीनी निर्यात पर रोक को 1 साल के लिए बढ़ाया। प्याज की कीमतों में गिरावट से किसानों की आंखों में आंसू, उत्पादक लागत तक नहीं निकाल पा रहे हैं। छत्तीसगढ़, भूपेश सरकार की बड़ी उपलब्धि, कुपोषण की दर में 5.61% की कमी। पुडुचेरी सरकार की बड़ी पहल, 24 घंटे खुली रहेगी दुकानें, महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा इंतजाम। अब 18 या उससे ज्यादा उम्र वालों को लगेगा नेजल वैक्सीन, डीजीसीआई ने दी इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी। 10 महीने के निचले स्तर पर क्रूड ऑयल, तेल कंपनियां काट रही है मलाई, आम लोगों को राहत नहीं। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा पर कसा तंज, कहा सीएम रिश्वतखोरी में शामिल होंगे तो राज्य की रक्षा कौन करेगा। कोरोना वैक्सीन से जुड़ी मौत के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा। गहलोत पायलट कलह में राहुल का युद्ध विराम, अनुभव और युवा जोश का संदेश मिटाएगा दूरियां। सोशल मीडिया कंपनियों को मानना होगा भारत का कानून, तय समय में आपत्तिजनक पोस्ट को हटाना होगा, अधिसूचना जारी। अब 6 दिन काम करेंगे पुलिस वाले, हर हफ्ते मिलेगी वीकली ऑफ। राजस्थान राज्य में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। कांग्रेस ने रुकवाया राम मंदिर का काम, पीएम मोदी के आते ही दंगे रुके, गुजरात में गरजे योगी। भारत का रक्षा मंत्रालय नौकरी देने में अमेरिका और चीन से भी आगे, 29.2 लाख लोग करते हैं नौकरी। नई स्टडी ने बढ़ाई टेंशन, ओमिक्रॉन से ज्यादा घातक हो सकता है कोविड-19 का अगला वेरिएंट। मध्य प्रदेश में खाद की कालाबाजारी, शिकायत के बाद भी दुकानदारों पर नहीं हुई कार्रवाई, किसान परेशान। राजस्थान सरकार ने बिजली पर प्रति यूनिट 21 पैसे सरचार्ज बढ़ाया, 1 करोड़ 31 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ेगी मार। चीन की तरह महाराष्ट्र में भी लोग सड़कों पर ना उतर जाएं। मुंबई में खसरे के संक्रमण पर ठाकरे गुट का हमला। बॉर्डर पर भारतीय सेना की पैनी नजर, दुश्मनों के ड्रोन को नष्ट करने के लिए चीलों को दी जा रही खास ट्रेनिंग। बेवफा प्रेमियों और पतियों से रूसी महिलाएं ले रही बदला, यूक्रेन युद्ध में भेजने के लिए सेना को दे रही एड्रेस। केंद्रीय कर्मचारियों को सरकार दे सकती है तोहफा, एक साथ मिलेगा 18 महीने का बकाया डीए। देश में अगले 5 सालों में हजारों पायलटों की जरूरत, पर्याप्त बुनियादी ढांचा नहीं होने से पड़ रहा असर। डीबीटी से गरीबों को हो रहा फायदा, अब सीधे बिना किसी लीकेज के लाभार्थी के खाते में पहुंच रहा पैसा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। गरीबों को मात्र 2 लाख में मिल जाएगा घर, शिवराज की घोषणा होगी पूरी, भूमाफियाओं से छुड़ाएगी भूमि का आवंटन। धान की खरीद 9% बढ़कर 306 लाख टन हुई, पंजाब हरियाणा से सबसे अधिक मात्रा में खरीदा गया धान। ड्रोन से लेकर सोशल टेरर तक हाईटेक हुए आतंकी, रोकने में फेल यूएन, जयशंकर। धर्मांतरण पर जल्द ही कानून लाएगी सरकार, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सरकार सख्त। पीएम मोदी ने की दुग्ध उत्पादन में हुई वृद्धि की सराहना, कहा नारी शक्ति को और मजबूत करने का शानदार तरीका। सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ट्रैक नेटवर्क की निगरानी बढ़ाएगा रेलवे, महीने भर तक चलेगा मेगा सेफ्टी अभियान। गुजरात 5 सालों में राजनीतिक दलों को मिला 174 करोड़ का चंदा, 163 करोड़ अकेले बीजेपी को। टीवी चैनलों पर हर दिन 30 मिनट तक टेलीकास्ट होगा देशहित कंटेंट, 1 जनवरी से लागू होंगे नियम। मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए 1075 करोड़ तैयार। कर्नाटक सरकार करेगी हर व्यक्ति की स्वास्थ्य जांच, शहरी क्षेत्रों में खोली जाएगी 438 नम्मा क्लिनिक। कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की बैठक 3 दिसंबर को, शीतकालीन सत्र में सरकार को घेरने का बनेगा प्लान। 200 यात्रियों को लेकर उड़ेगी डबल डेकर बस, मुंबई करो के लिए गडकरी का मेगा प्लान। G20 के अध्यक्ष के तौर पर भारत निभाएगा अपनी जिम्मेदारी, बढ़ती महंगाई को थामने का देगा फॉर्मूला। रोपवे परियोजनाओं के लिए लगी प्रस्तावों की झड़ी, 25 से ज्यादा राज्यों ने अब तक भेजे 260 प्रस्ताव। स्वदेशी जागरण मंच ने कहा जीएम सरसों खतरनाक, नहीं मिले मंजूरी, समर्थन में किए जा रहे दावे को बताया झूठा। फेसबुक को लगा तगड़ा झटका, कमीशन ने ठोका 2200 करोड़ का जुर्माना।
गद्दार का वार और राहुल की गारंटी के बाद बैकफुट पर गहलोत, बोले हर कार्यकर्ता पार्टी का असेट। उत्तराखंड में गुलामी के प्रतीकों को बदलने की तैयारी, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सभी विभागों को निर्देश देकर मंगवाई रिपोर्ट। डेटा लीक का कोई सबूत नहीं, स्क्रीनशॉट निराधार, 500 मिलियन यूजर्स के डेटा लीक पर व्हाट्सएप। सीएम शिंदे की बड़ी घोषणा, हर तहसील में हेलीपैड बनाएगी महाराष्ट्र सरकार, मरीजों को होगा फायदा। टीआरएस का आरोप, देश को कर्ज जाल में फंसा रही मोदी सरकार, 8 वर्षों में उधार लिए 80 लाख करोड़ रुपए। तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश की आशंका, 3 दिनों के लिए अलर्ट जारी, स्कूल कॉलेज बंद। कड़ी सुरक्षा और कैमरे की निगरानी में लहलहा रही जीएम सरसों, खाद्य तेलों की आयात निर्भरता घटाने में मिलेगी मदद। देसी पैकिंग में विदेशी सामान पर सरकार हुई सख्त, कई ई-कॉमर्स कंपनियों पर कार्रवाई। एमसीडी चुनाव आप जीती तो सबको घुमाएंगे अयोध्या, रोड शो के दौरान सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान। खुशखबरी, अब कीटनाशकों की होगी होम डिलीवरी, सरकार ने नियम में किया बदलाव। उत्तर प्रदेश में साइबर क्राइम पर कसेगा और शिकंजा, नशे के कारोबार पर भी लगेगा अंकुश। भारत में मातृ मृत्यु दर पहली बार 100 से नीचे, गर्भवती महिलाओं की जान बचाने की दिशा में अहम उपलब्धि। मध्य प्रदेश में अब सरकारी स्कूलों के बच्चों की भी पढ़ाई होगी डिजिटल, शिक्षकों को मिलेंगे टैबलेट। शादीशुदा महिला से घरेलू काम करवाना क्रूरता नहीं, हाईकोर्ट ने कहा लड़कियों को घर का काम नहीं करना तो शादी से पहले बताए। नॉन स्टिक बर्तनों में खाना पकाना है खतरनाक, कैंसर समेत हो सकती है कई गंभीर बीमारियां। किसानों के लिए खुशखबरी, बघेल सरकार बिना ब्याज देगी 3 लाख तक का लोन। पंचायत चुनाव के पहले सीएम ममता को बड़ी राहत, एससीए ने दुआरे राशन योजना को दी मंजूरी। मदरसों की स्कॉलरशिप पर केंद्र सरकार ने लगाई रोक, कक्षा 1 से 8 तक नहीं मिलेगी छात्रवृत्ति। नितिन गडकरी ने छात्रों से बायोटेक्नोलॉजी के उपयोग पर शोध करने का किया आग्रह, ग्रीन हाइड्रोजन पर जोर। सदन में नोटबंदी, भ्रष्टाचार और जीएसटी का मुद्दा उठाया तो मेरा माइक बंद हो गया, राहुल गांधी का बीजेपी पर हमला। अब किसान सड़कों पर नहीं फेंकेंगे टमाटर, मिलेगा बम पर मुनाफा, सरकार ने शुरू किया ऑपरेशन ग्रीन्स। जी हाँ दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, आप जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दें। तो छत्तीसगढ़ भूपेश बघेल सरकार की बड़ी उपलब्धि, कुपोषण की दर में 5.61% की कमी। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर प्रदेश में कुपोषण मुक्ति के लिए चलाए जा रहे अभियान के लगातार सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा वजन त्योहार 2022 के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में कुपोषण की दर में 2.1% की कमी आई है। आंकड़े देखें तो वर्ष 2019 में छत्तीसगढ़ में बच्चों के कुपोषण 23.37% था, जो वर्ष 2021 में घटकर 19.86% रह गया है और 2022 में घटकर 17.76% पर आ गया है। इस प्रकार पिछले 3 सालों में कुपोषण की दर में 5.61% की कमी दिखाई दी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बॉर्डर पर भारतीय सेना की पैनी नजर, दुश्मनों के ड्रोन को नष्ट करने के लिए चीलों को दी जा रही खास ट्रेनिंग। जी हाँ, भारतीय सेना के जवान सीमा रेखा पर दुश्मनों की गतिविधियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में भारतीय सेना प्रशिक्षित चीलों का भी इस्तेमाल कर रही है। भारतीय सेना के चील दुश्मनों के ड्रोन पर खास नजर रख रहे हैं। इन प्रशिक्षित चीलों का सेना अपनी तरह का पहला प्रयोग कर रही है। उत्तराखंड के औली में भारतीय सेना युद्ध अभ्यास कर रही है। इस दौरान भारतीय सेना ने आतंक विरोधी अभियानों के लिए हमलावर कुत्तों के साथ भी प्रदर्शन किया। ऐसी क्षमता सुरक्षा बलों को सीमा पार से पंजाब और जम्मू कश्मीर में भारतीय क्षेत्रों में आने वाले ड्रोन के खतरे से निपटने में मदद कर सकती है। ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां पाकिस्तान की तरफ से आने वाले ड्रोन ने जम्मू कश्मीर और पंजाब में ड्रग्स, बंदूकें और रुपयों की खेप गिराई गई। अब फोन करने वालों के नंबर के साथ फोटो भी दिखेगा, सरकार ला रही नया नियम। जी हां, सरकार की तरफ से मोबाइल कॉलिंग की दिशा में एक नियम लाने जा रही है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्द ही KYC बेस्ड प्रक्रिया शुरू करने जा रही है, जिससे कॉल करने वाले व्यक्ति का नाम फोटो के साथ आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे मोबाइल से कॉल करके बैंक फ्रॉड जैसी घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। क्योंकि मोबाइल कॉलिंग इन दिनों फ्रॉड का नया अड्डा बनता जा रहा है। मोबाइल से कॉल करके बैंक फ्रॉड जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। फर्जी मोबाइल नंबर होने की वजह से ऐसे लोगों को पहचान मुश्किल हो जाती है। इसलिए सरकार की तरफ से मोबाइल कॉलिंग में बड़े बदलाव किए जा रहे हैं, जिससे फर्जी कॉलिंग करने वालों को पकड़ा जा सके। इसके लिए सरकार मोबाइल नंबर KYC सिस्टम लागू करने जा रही है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब 6 दिन काम करेंगे पुलिस वाले, हर हफ्ते मिलेगा वीकली ऑफ। इस राज्य में शुरू हुआ पायलट प्रोजेक्ट। जी हां, राजस्थान में पुलिस कर्मियों के लिए एक अच्छी खबर है। राज्य में अब पुलिस कर्मियों का साप्ताहिक अवकाश मिलने का सपना साकार हो सकेगा। राजस्थान पुलिस के मुखिया उमेश मिश्रा के आदेश पर पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की पहल शुरू की गई है, जिसके लिए अजमेर जिले के गेगल पुलिस थाने को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चुना गया है। मिली जानकारी के मुताबिक गेगल थाने में सोमवार से प्रायोगिक तौर पर पुलिस कर्मियों को साप्ताहिक अवकाश देने की व्यवस्था को लागू किया जाएगा। वहीं गेगल थाने से मिले फीडबैक के आधार पर इस व्यवस्था को पूरे राज्य के पुलिस थानों में लागू किया जाएगा। डीजीपी को बताया गया है कि पुलिस कर्मियों को ड्यूटी के अलावा स्वास्थ्य, पारिवारिक और कई सामाजिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में हफ्ते में एक दिन का आराम उनके काम करने की क्षमता को बढ़ाने में कारगर होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।